हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज मैं जो इसमें क्रिएटर हैं सरिता जी और उनके हस्बैंड, उनको अप्रिशिएट भी करूँगी, थैंक यू भी बोलूँगी क्योंकि जो उन्होंने कल वीडियो बनाया है वो बहुत ही लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। जो इनके क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके, वो सबके लिए एक अच्छी सीख उन्होंने दी है और एक अच्छा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किया है अपनी वीडियो में, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली हैं जो मैं एक्सपेक्ट करी थी जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। तो एज अ जैसे बीइंग एल्डर होते हैं ना, जैसे बड़े भाई बहन हमें समझाते हैं, तो नीतू महना जी और सरिता जी से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन उस टाइम वो भी उस स्टेट में नहीं थे जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई कि ये चीज़ें उन्होंने अपनी अपने तरीके से सारी चीज़ें रखी। अगर उस टाइम सरिता जी और नीतू महना जी वो दो वीडियोस नहीं बनाते, तो भी किसी की सोशल मीडिया पर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये इस चीज़ को ज़्यादा ख़राब कर सकें। देखिए, रिएक्शन चैनल भी ये सारी चीज़ें समझते हैं। जहाँ पर उनको लगता है कि ये बात ज़रूरी है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, या फिर इसके इसके ऊपर बात करनी चाहिए, चाहे भी जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये आग जो जली थी ना, तो यहीं से जली थी। सचिन चाहे कुछ मर्ज़ी बोलता, अगर आज उसको कोई लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उस टाइम भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि क्रिएटर भी उनके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वुंडेड थे। उनकी जो जिस तरीके से सरिता जी बोलती हैं कि वो मैनिपुलेटर है, या उन्होंने वो कर रखा है। एक किसी और के वीडियो में मैंने पहले भी सुना था, और ये बात भी सुनी थी कि पहले जब इन लोगों की बॉन्डिंग थी, जब इन लोगों की दोस्तियां थी, जब ये इनका आना जाना था, जब ये इकट्ठे मिलकर पार्टीज़ करते थे या फिर व्लॉगिंग करते थे, तब अलग ही मतलब इनका एक दूसरे के प्रति प्यार था, समर्पण था। और एक दूसरे के लिए ये हमेशा, देखो, अगर किसी को एज अ गेस्ट आप अपनी खुशी में बुला रहे हो, रिश्तेदारों की तरह घर में अटेंड कर रहे हो, तो इट मीन्स वो आपके लिए कितनी वैल्यू करते हैं ना। तो धीरे धीरे जब हम चार बर्तन घर में भी होते हैं ना, वो भी खटक जाते हैं। फैमिली के मेंबर्स होते हैं, सगे बहन भाई में अगर तीन चार भाई बहन हैं, तो उनमें भी किसी ना किसी का आपस में कोई ना कोई चक्कर पड़ जाता है, आर्गूमेंट्स होते रहते हैं। घर में भी हो जाता है, ये नहीं है कि सिर्फ दोस्तों में ही होता है, घर में भी हो जाता है। लेकिन जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना, तो वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है, आप लोग इन लोगों के साथ इस तरीके का बिहेवियर मत करो। तो ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करी थी। जब ये सारी चीज़ें हुई, तो मुझे लग रहा था कि सरिता जी थोड़ी सी समझदार हैं। वो इस चीज़ को अब इतना वो, क्योंकि पहले ये चीज़ें इस तरीके से हुई थी, तो एक बार में ही पता चल गया था कि जो सरिता जी बोल रही थी और जो सचिन ने एडमिट किया, दोनों बातों में सेम है। तो अगर वो साइलेंट भी रहती, तो लोग फिर भी उनको बोलते, जैसे आजकल लोग अलका जी को बोल रहे हैं कि अलका जी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, पहले उनको लोग गलत समझ रहे थे, और डे वन में सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी और उसको अलका जी ने शेयर भी किया था अपने चैनल पर, कि आपने, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि आपने सारी वही बातें की जो मेरे मन में थी। तो मैंने उनका पक्ष बहुत क्लियरली समझ लिया और रख दिया था, और उसको उन्होंने अपने चैनल पर उन्होंने शेयर भी किया था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ें सही हैं वो अपने आप साफ तरीके से बाहर आती हैं। दूध दूध पानी पानी होता है। भगवान हमें, सिर्फ हमें देख रहे होते हैं कि ये कितनी चालें चलते हैं, क्या क्या करेंगे, क्या एंड में जो सही होता है वो उसको बाहर लेकर आ जाते हैं। अब सरिता जेठू जी क्लियर हुई, ठीक है, और भी बहुत सारी, अलका जी क्लियर हुई। जो जो क्लियर होने वाले लोग थे वो क्लियर हुए। फंसे कौन? नीतू मैना जैसे लोग, जिन्होंने बीच बीच में गड़बड़ियाँ भी की। लेकिन क्योंकि सरिता जी, और उन्होंने खुद बोला कि नेहा और
नीतू महना जी, ये दोनों इतनी भी गलत नहीं है। अगर सरिता जी आप ये बात शुरुआत में बोल देते ना कि ठीक है नेहा ने गलती की, पर नेहा इतनी भी गलत नहीं है, तो जितनी ट्रोलिंग आप नेहा की हुई आप उसको रोक सकते थे। उस टाइम आपने नहीं रोका। अब तो सारा कुछ ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि नेहा का ये स्टेटमेंट कि मैं तो अपने आप को ख़त्म ही कर लूँगी, उसने आपको झंझोड़ा। चलो मैं फिर भी मानती हूँ कि फिर भी सही टाइम पर आपने इस चीज़ के लिए अपना पक्ष रखा, आप आगे आए, ये आपका बड़प्पन ही मानूँगी मैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं। वो आपको मतलब ये कहते हैं ना राम बनाई जोड़ी वाली बात मैं ज़रूर बोलूँगी, वो आपको अच्छे से सँभाल रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही कहते हैं ना काम पर्सन है। तो सबसे पहले तो स्टे ब्लेस्ड, आप हमेशा खुश रहिए, मेरे दिल से ये दुआ निकलती है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अगर हम समय पर एक्शन ले लें या समय पर अपनी बात कह लें तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आज भी लोग आपको मानते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि देखिए जो हो गया वो हो गया। इस चीज़ के ऊपर मैं भी मानती हूँ कि गलतियाँ हुई मानी। वाइंड अप भी आप करना चाहते हैं सबकी सुलह सलाह में, अगर आप आगे बढ़कर ये सारी चीज़ें क्लियर करके ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जितना अगर सबने मिलकर अपने तरीके से एक ही मैसेज देना होगा वो आप दीजिए, लेकिन ऑफलाइन करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन फिर हो जाएगा कि हर एक रिएक्शन चैनल को फीडिंग मिलता रहेगा, वो हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता रहेगा, वो सारी चीज़ें फिर वो ख़त्म करने की बजाय बढ़ भी सकती हैं, मैस ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो आप अगर इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहें या फिर सबको अपने तरीके से एक मैसेज भी समझाना चाहें, देना चाहें, वो भी आप देंगे तो आपको तो सब लोग रिस्पेक्ट ही करेंगे क्योंकि आप एक अच्छा काम करें। बट कुछ क्रिएटर ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि वो इस चीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा लें। आपको उनका पता ही है, जो आजकल बहुत सारी रोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं, हस्बैंड अलग बोल रहे हैं, वाइफ अलग बोल रही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर जब हम किसी के साथ बैठकर उनके दुख सुख में शरीक हो जाते हैं, हमें उनके घर की बातें पता होती हैं, तो उसको हम सोशल मीडिया पर लेके आएँ, ये दोस्तों का काम नहीं होता है ना। तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं तो उनको भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अब आप जो भी आपने था कि उधर से बात हुई हम भी चुप ना रहे, ये थंब नहीं रहा, ये थंब सिर्फ डॉलर्स के लिए नहीं रहा। अदरवाइज़ किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की बातों में ज़बरदस्ती कूद दे या है ना ऐसे करे। तो आपका मैसेज मुझे बहुत पसंद आया सरिता जी। और कई लोग आज भी चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ना हो, सब कुछ बाहर आए, ये वो करके इस तरीके से बात की गई है जो मुझे आज भी नहीं लगता कि ठीक है। मैं सरिता जी की सोच के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ और उनकी बात को सही मानती हूँ। तो अगर वो इस तरीके के एफ़र्ट्स करके अपने सारे दोस्तों को आपस में सुलह सफाई करवा दें, जिसकी गलती थी रियलाइज़ आपस में जो भी सॉरी वॉरी करना है वो बिहाइंड द सीन करके ऑफलाइन करें, और ऑनलाइन सब मिलके एक मैसेज दें कि अब हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहेंगे, जिसका दिल मिले वो आपस में करें, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा ना करें। पहले भी इन लोगों की जब बॉन्डिंग थी, इकट्ठे इनका घूमना फिरना, इकट्ठी ब्लॉगिंग, लोगों को इकट्ठी इनकी रील्स वो बहुत सारी पसंद आती थी, वो एंटरटेनमेंट के लिए था। जो आपके सबके चैनल थे ना वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आपने बनाए थे, और जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा, फिर आपकी दोस्तियाँ बढ़ी। तो वही लोग देखना चाहते हैं, मुझे लगता है सोसाइटी को उसी की ज़रूरत है। ये झमेले दुख हर की फैमिली में, घर में भी यही है। इसी से पीछे हटकर, अपने स्ट्रेस से, अपने काम के वर्कलोड से हटकर इंसान रिलीफ होने के लिए ना आपका ये चैनल देखता है आपके, कि चलो कभी सरिता जी का देख लिया, कभी किसी का देख लिया, एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो आप सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा अपना काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, कंट्रोवर्सी करके क्या करना है। 4 दिन लेट सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे लोगों को भी रोटियां सेकने का मौका नहीं मिलेगा। छोटे छोटे चैनल हैं वो भी अपनी ख्वाहिश बना के बैठे कि अब ये न्यू ईयर तक चले, मतलब इतने दिन 15-20 दिन और निकल जाने दीजिए, इनका सारा क्लियर करने दीजिए, नहीं तो फिर ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। जब एक बार अच्छे से ख़त्म होगा ना, ये दोबारा शुरू नहीं होगा, और इसको न्यू ईयर तक लेके जाने की नहीं, उल्टा न्यू ईयर तक तो आपके अच्छे अच्छे व्लॉग आने चाहिए, नए साल की अच्छी नई शुरुआत होनी चाहिए। तो उससे पहले ही 10-15 दिन पहले ये सारी चीज़ें आप
बिहाइंड द सीन ख़त्म करके एक अच्छा सा व्लॉग बनाकर, एक अच्छी सी वीडियो बनाकर सब क्रिएटर की इकट्ठी आप एक अपना मैसेज लोगों को दे दीजिए कि इन फ्यूचर हम ऐसी कोई चीज़ें नहीं करेंगे, अपनी बाउंड्री सेट करेंगे, जो भी आप लोगों ने करना है उसके अकॉर्डिंग। एक इंसान की जो ट्रोलिंग हुई है उसको आप उसके ज़ख्म पर मरहम लगा सकते हैं, और उसकी जो खोई इज़्ज़त वो तो चलो जितना नुकसान होना था हो गया, बट इन फ्यूचर उसको लोग जो इतने बैड कमेंट्स जा रहे हैं या उसकी जो मेंटलिटी है उस पे असर पड़ रहा है, उसका दिमाग वो हो रहा है, उन सारी, और जितने भी लोग इस टाइम डिप्रेशन में हैं या डिप्रेसिव हैं, मैं सरिता जी को भी देखकर मुझे लगता है कि वो भी अभी इतना प्रॉपर ठीक नहीं है, डिप्रेसिव ही हैं, क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो एक अच्छा इंसान, उनका तो पिछला जो भी हुआ ना वो एक सेकंड में धुल गया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बात की भी नहीं थी, बट वो है कि वो टाइमिंग ऐसी थी कि उस टाइम अगर कंफर्मेशन नहीं होती, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं चीज़ें बाहर निकाली जाती, क्योंकि उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन देनी थी। उनके साथ जो लास्ट हुआ था वो चलो सिनेरियो ख़त्म हो गई बात, अब वो अच्छा शुरुआत करना चाहती हैं, इसकी एंडिंग करवाना चाहती हैं, क्योंकि ये ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि लालच है ना लोगों को कि अगर ये ख़त्म हो गया तो हमें कौन सुनेगा, हम गला फाड़ फाड़ के 4-4 घंटे की लाइव कैसे करेंगे, है ना। और गंद फैलता है, फैली जाए, ऐसे इन्फ्लुएंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंसर वे हैं जो, अब सरिता जी ने एक मैसेज दिया है, आपने एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होने का भी फ़र्ज़ अदा किया है, एक अच्छे दोस्त होने का फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं आप। मुझे इससे बहुत खुशी, और मैं देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो ये एप्रिशिएशन ही है, जिसके लिए किसी ने मुझे कुछ पे नहीं करा है, लेकिन मेरे दिल से निकल रहा है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं दोनों, और ये यही, क्योंकि ये बड़े भी हैं और ये सारा समेट सकते हैं, क्योंकि इंटरनल चीज़ें इनको पता है, हमें तो इतनी पता भी नहीं, हम तो जितना सुनते हैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल बातें वो इनको पता है, कौन किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा, किसने क्या हाइड किया, किसने क्या दिखाया, किसने क्या किया, वो सब कुछ इनको पता है। अगर ये सब मिल बैठ कर ना बात कर लेंगे, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी सरिता जी के हस्बैंड को, भाई साहब को, कि आप ये सब कुछ जो भी कराना, चीज़ों को सॉर्ट आउट, ये आप ऑफलाइन करवाना, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप करोगे ना तो बहुत सारे ये जो क्रिएटर्स, सॉरी, ये जो रिएक्शनिस्ट चैनल है ना, ये आपकी चीज़ों को, बातों को पकड़ेंगे, फिर उसका वो ख़त्म नहीं होने देंगे, वो कोई ना कोई बात लेके आते रहेंगे, फिर क्लैरिफिकेशन मांगते रहेंगे, ये चीज़ें थमेंगी नहीं। तो एक जब सब मिलकर अच्छा सा मैसेज देंगे ना, उससे ये चीज़ें थम जाएंगी। ये मेरा एक छोटा सा आपके लिए ओपिनियन है, मैं टैग करूँगी आपको, अगर मेरी राय आपको, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस तरीके से करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनको भी मेरी बात की अच्छी लगी है तो प्लीज़ वो भी 2 लाइनें कमेंट्स में लिख दें, ताकि सरिता जी को भी पता चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है। क्योंकि देखिए, जो फैलाने वाला काम है ना, बहुत लोग कर रहे हैं, समेटने वाले लोग कम हैं, तो इसलिए मुझे इनका ये जेस्चर, इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे, काइंडली वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर उनको लगे तो वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। और एक बात और, एक अतुल जी ने जो सुसाइड अपना अटेम्प्ट किया है, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के लिए। मैं उसको भी डिस्कस करूँगी इन फ्यूचर, जो भी नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। ये नहीं था कि एक इंसान मर गया, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, ये है कि कानून हमारा जो है उसको भी अब बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट चाहिए होगी, ताकि ये चीज़ सरकार तक भी पहुँचे कि अब जनता क्या चाहती है। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, उनके कंधों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज उनके लिए भी है। वो कईयों के वो भाई हैं, कईयों के अपना बेटे हैं, तो कईयों के दोस्त हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, रिश्तों में बंधे हुए हैं, ना हमारा उनके बिना गुजारा है, ना उनका हमारे बिना गुजारा है। तो किसी समझदार इंसान ने ये बात बोली होगी कि जो हस्बैंड वाइफ है या जो मियाँ बीबी हैं, वो एक ही गाड़ी के
दो पहिए हैं, क्योंकि उनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, ना ज़िंदगी की ना समाज की। हम समाज को इस तरीके से आगे नहीं लेके जा सकते। जो ये घटना हुई है उसके बारे में मैं ब्रीफ में बात करूँगी, उसके एस्पेक्ट्स पे बात करूँगी, उसके जो उसको नहीं होना चाहिए था या अब जो बदलाव होने चाहिए उसके बारे में मैं खुलकर आपसे बात करूँगी। और उस वीडियो के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकें, हर प्लेटफॉर्म पर करें, इंस्टाग्राम पर करें, जहाँ जहाँ कर सकते हैं, ताकि ये मुहिम भी आगे बढ़े। इस चीज़ का मैं ज़रूर आप लोगों को एश्योरेंस देती हूँ कि अगर हम सब लोग मिलकर ये एफ़र्ट्स करेंगे ना, तो कई समाज की जो बुराइयां हैं उन पर हम जीत पा लेंगे और एक अपनी न्यू जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा समाज सृज सकते हैं, एक अच्छा समाज बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।